कहानी की शुरुआत एक ऐसे आदमी से होती है जिसकी बॉडी पर एक खास क्रीम लगाई जा रही होती है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उसके साथ अब क्या होने वाला है। गार्ड्स उसके गले में एक काउंटडाउन टाइमर लटका देते हैं और उसकी बाजू पर एक मजबूत स्टील रिंग कस देते हैं। फिर ट्रेन का एक होल खोलकर उसका हाथ बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे ही उसका हाथ बाहर जाता है, उसकी दर्दनाक चीखें पूरे कंपार्टमेंट में गूंजने लगती हैं। लेकिन बाहर का टेम्परेचर -200 डिग्री होने की वजह से सिर्फ कुछ ही सेकंड में उसका हाथ पूरी तरह जम जाता है। टाइमर खत्म होते ही गार्ड्स उसका हाथ वापस अंदर खींच लेते हैं और एक भारी हथौड़े से उसके जमे हुए हाथ को तोड़ देते हैं। यह मंजर देखकर कंपार्टमेंट में मौजूद गरीब लोग खौफ से भर जाते हैं। दुनिया अब बर्फ की चादर में दब चुकी होती है और इंसानियत का लगभग 99% हिस्सा खत्म हो चुका होता है। जो कुछ लोग जिंदा बचे हैं वो एक हमेशा चलने वाली ट्रेन में रहते हैं जो पिछले 15 सालों से दुनिया के चारों तरफ घूम रही है। अगर ट्रेन रुक गई तो इसका इंजन जम जाएगा और अंदर मौजूद सब लोग मर जाएंगे। ट्रेन के अंदर ही पूरी दुनिया बसी हुई होती है और हर कंपार्टमेंट एक अलग क्लास को दिखाता है। सबसे पीछे टेल सेक्शन होता है जहां गरीब लोग रहते हैं। उनकी जिंदगी जेल से भी बदतर होती है। न साफ खाना और न ही साफ पानी, सिर्फ काली प्रोटीन बार देकर उन्हें जिंदा रखा जाता है। इसके आगे मिडिल क्लास सेक्शन होता है जहां लोगों की जिंदगी कुछ बेहतर होती है और सबसे आगे फर्स्ट क्लास होता है जहां अमीर और वीआईपी लोग लग्जरी जिंदगी जी रहे होते हैं। एक दिन गार्ड्स टेल सेक्शन में आते हैं क्योंकि उन्हें वायलिन बजाने वाला एक आदमी चाहिए होता है। एक बूढ़ा आदमी और उसकी बीवी दोनों आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि वो वायलिन बजाना जानते हैं, लेकिन गार्ड्स सिर्फ एक इंसान को ले जाना चाहते हैं। जब बूढ़ा आदमी अपनी बीवी को छोड़कर जाने से मना करता है तो गार्ड्स उसकी बीवी का हाथ तोड़ देते हैं और उसे जबरदस्ती ले जाते हैं। यह सब देखकर लोगों का गुस्सा और डर दोनों बढ़ने लगते हैं। इसी सेक्शन में कर्टिस नाम का आदमी अपने दोस्त एडगर के साथ मिलकर प्रोटीन बार्स के अंदर छुपे सीक्रेट मैसेज ढूंढ रहा होता है। तानिया नाम की औरत उसे बताती है कि एक प्रोटीन बार उसके बेटे के पास है। कर्टिस उस बार को काटकर उसके अंदर से एक छोटा कैप्सूल निकालता है जिसमें एक मैसेज होता है। यह मैसेज गिलियम को दिया जाता है जो टेल सेक्शन का सबसे समझदार और पुराना आदमी होता है। मैसेज में सिर्फ एक नाम लिखा होता है, नामगोंग मिन्सू। यह वही आदमी होता है जिसने ट्रेन के सिक्योरिटी सिस्टम डिजाइन किए थे, लेकिन अब वह जेल सेक्शन में कैद है। कर्टिस और गिलियम प्लान बनाते हैं कि अगर उन्हें आजादी चाहिए तो नामगोंग को बाहर निकालना होगा ताकि वह ट्रेन के सारे दरवाजे खोलकर उन्हें इंजन रूम तक ले जा सके। उसी रात मेसन नाम की एक औरत गार्ड्स के साथ टेल सेक्शन में आती है। इस बार वो लोग एक बच्चा लेने आए होते हैं। मेसन बच्चों की हाइट नापना शुरू करती है। तानिया अपने बेटे को छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन गार्ड्स जबरदस्ती उसके बेटे को ले जाते हैं। यह देखकर एंड्रयू गुस्से में मेसन पर जूता फेंक देता है। कुछ देर बाद गार्ड्स एंड्रयू को पकड़कर ले जाते हैं और उसे वही खौफनाक सजा दी जाती है जिसमें उसका हाथ ट्रेन के बाहर जमाकर तोड़ दिया जाता है। फिर ट्रेन की मिनिस्टर सबके सामने आकर कहती है कि जूता पैरों में अच्छा लगता है, सिर पर नहीं। ये अल्फाज टेल सेक्शन के लोगों के अंदर बगावत की आग भर देते हैं। कर्टिस को शक होता है कि गार्ड्स की गनों में अब गोलियां नहीं बची हैं। अपना शक दूर करने के लिए वह एक गार्ड की गन अपने माथे पर रखकर ट्रिगर दबा देता है, लेकिन गन नहीं चलती। एडगर सबको बता देता है कि गार्ड्स की गन खाली है। ये सुनते ही टेल सेक्शन के लोग बगावत कर देते हैं और गार्ड्स पर हमला बोल देते हैं। खूनी लड़ाई के बाद वो जेल सेक्शन तक पहुंचते हैं और नामगोंग मिन्सू को आजाद कर देते हैं। नामगोंग की बेटी योना भी उनके साथ होती है, जिसके पास एक अजीब ताकत होती है। वह बंद दरवाजों के पार भी महसूस कर सकती है कि दूसरी तरफ क्या हो रहा है। नामगोंग हर दरवाजा खोलने के बदले क्रोनोल नाम की नशे वाली गोलियां मांगता है। सफर शुरू होता है और धीरे धीरे वो लोग ट्रेन के आगे वाले सेक्शनों में पहुंचने लगते हैं। कई सालों बाद टेल सेक्शन के लोग पहली बार धूप और खिड़कियां देखते हैं। उन्हें एहसास होता है कि दुनिया कभी रोशनी और जिंदगी से भरी हुई थी। अगले सेक्शन में कर्टिस को पता चलता है कि जो प्रोटीन बार्स वो सालों से खा रहे थे वो असल में पीसे हुए कॉकरोच से बनी होती हैं। यह सच देखकर वह अंदर से हिल जाता है, लेकिन दूसरों को नहीं बताता ताकि लोग हिम्मत ना हार जाएं। आगे बढ़ते हुए उनका सामना गार्ड से होता है और एक खूनी जंग शुरू हो जाती है। ट्रेन एक अंधेरी सुरंग से गुजरती है जहां गार्ड्स नाइट विजन का इस्तेमाल करके टेल सेक्शन के लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। कर्टिस और उसके साथी मशालों की रोशनी से उनका मुकाबला करते हैं। काफी लोग मारे जाते हैं, लेकिन वो आगे बढ़ने में कामयाब हो जाते हैं। सफर के दौरान वो ट्रेन के लग्जरी सेक्शन देखते हैं जहां एक्वेरियम, सुशी रेस्टोरेंट, स्कूल, ब्यूटी पार्लर और अस्पताल तक मौजूद होते हैं। यह सब देखकर गरीब लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने सालों से ऐसी जिंदगी का सिर्फ सपना ही देखा था। स्कूल में वो देखते हैं कि बच्चों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है ताकि वो टेल सेक्शन के लोगों को गंदा और घटिया समझें। इसी दौरान गार्ड्स फिर हमला कर देते हैं और क्लासरूम खून से भर जाता है। गिलियम भी गार्ड्स के हाथों मारा जाता है, जिससे कर्टिस का गुस्सा और दर्द और बढ़ जाता है। आखिर में सिर्फ कर्टिस, नामगोंग और योना बच